जब आप बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हैं, आपके अंदर जिज्ञासाओं का अंबार लग जाता है। इसी बीच हम अपने विपरीत सेक्स के प्रति बहुत आकर्षण महसूस करते हैं। ऐसी ही जिज्ञासा माइक के अंदर भी उत्पन्न होती है और वो अपने से बेहद बड़ी उम्र की खूबसूरत औरत के आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो बैठता है। ये उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, जिसके बाद उसे किसी और लड़की में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। एक रात वो माइक के जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है, लेकिन क्या वो दोबारा मिलते हैं? क्या माइक घर बसा पाता है? आइए देखते हैं। ये कहानी ईयर 1958 की है, जब जर्मनी के एक टाउन न्यूस्टार्ट में एक लड़का बारिश में भीगते हुए स्कूल से अपने घर को लौट रहा था। ये लगातार वॉमिट करते हुए पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में शेल्टर लेकर बैठा होता है। यहाँ से गुजरते हुए एक औरत उसे नोटिस करती है। ये इसी बिल्डिंग में रहती है। इसका नाम हैना है, जो कि एक ट्राम कंडक्टर है। ये उसकी साफ सफाई कर उसका मुंह पोंछ उसे घर तक पहुंचाने को निकलती है। आधे रास्ते में पहुंच वो कहता है कि वो वहां से खुद जा सकता है। घर पहुंच उसे जब डॉक्टर चेक करते हैं तो पाते हैं इसे स्कारलेट फीवर है। ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जो 5 साल की उम्र से लेकर टीनेज तक के बच्चों में होती है। ये अपने मॉम से हैना का जिक्र करता है कि उसने ही उसे यहाँ तक छोड़ा था। 3 महीने बेड रेस्ट के बाद ये हैना को थैंक यू कहने को उसके बिल्डिंग में आता है। ये उसे फ्लावर्स देता है एज अ थैंक यू जेस्चर। ये अपना नाम माइकल बताता है। हैना उससे उसका हालचाल पूछती है। ये अपनी ड्यूटी के लिए रेडी हो रही होती है, तो वो माइक से कहती है कि वो हॉल में उसका वेट करे ताकि वो रेडी होकर साथ में निकल सके। माइक उसे कपड़े बदलते देख लेता है। हैना भी उसे देख लेती है। इसी एम्बेरसमेंट में वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। माइक घर पहुँचकर भी उस दृश्य को भुला नहीं पाता। वो उसे फॉलो करते हुए ट्रैम में चढ़कर उसे निहारता रहता है। उसकी बेताबी इस कदर बड़ी हुई थी कि वो उसके घर तक आ पहुंचा था, इस बात से बेखबर कि वो घर पर मौजूद नहीं है। तभी वो उसे सीढ़ियों पर देख लेती है और उसे कोयले के बकेट्स को नीचे से लाने में मदद करने को कहती है। इस कोशिश में माइक कोयले से सन्न जाता है। वो उसके नहाने के लिए पानी गर्म कर देती है। फिर उसे टॉवल से पूछते हुए उसे उत्तेजित देख उससे पूछती है, तुम इसके लिए ही वापस आए ना? उसे किस करने की जल्दी में देख वो उसे कहती है, आराम से महसूस करके करे। फिर ये मेकआउट करने लगते हैं। माइक घर पहुंच उन्हीं यादों में खोए हुए मंद मंद मुस्कुराता रहता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि वो लेट कैसे हो गया। घर में सब बहुत चिंतित थे। अब ये स्कूल खत्म कर हैना से रोज मिलने लगा था। वो मेकआउट करने लगते हैं। हैना उसे सिखाती है इसे बड़े प्यार से, आराम से, धीरे धीरे करे। वो उसे ऑर्गेज़म का ज्ञान भी देती है। माइक को स्कूल में भी बस यही इंतजार रहता था कि क्लास कब खत्म हो और वो कब हैना से मिले। अब ये बहुत समय गुजारने लगे थे। हैना माइक से उसे स्टडीज़ के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है। वो उसे एक जर्मन ऑथर की लिखी बुक देता है पढ़ने के लिए, जिस पे वो उसे ही पढ़कर सुनाने को कहती है। हैना मानो जैसे एक परी की कहानी सुन रही हो। एक नन्ही सी बच्ची जैसे ध्यानपूर्वक सुनती है। वो माइक से कहती है, तुम बहुत माहिर हो।